सुप्रभात बच्चों। आज हम अपने सूरदास जी के पद का रसास्वादन करेंगे। हम 3 पद पढ़ चुके थे। इसके आगे से हम चौथे पद से आरंभ करेंगे। चौथा पद देखते हैं। प्रात होत बल के संग जइयो, तेरे कहे न रहियो। ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कहु डर नहीं लागत। आजु न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहोग्यो जागत। और ग्वाल सब गाय चरइये, मैं घर बैठे रहियो। सूर शाम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दहियो। इस पद में बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक हठ का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने आप को बड़ा समझने लगता है और फिर अपनी माता से किसी भी कार्य के लिए हठ करता है कि मुझे यही काम करना है। वो बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण के माध्यम से किया है कि किस प्रकार वो माता यशोदा से एक बाल हट कर रहे हैं कि मुझे नंद बाबा की गैया चराने के लिए वन में जाने दो। यहाँ प्रात होत बल के संग जइयो, मैं तेरे कहिए न रहियो। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं, हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होते ही मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय चराने के लिए चला जाऊंगा और तेरे कहे न रहियो, मतलब मैं तुम्हारे कहने पर रुकूंगा भी नहीं। चाहे आप कितना भी कह लो, मैं नहीं रुकूंगा। आप हर रोज़ मुझे समझा देती हो, डरा देती हो, मैं आज आपके कहने को बिल्कुल नहीं मानूंगा और मैं अपने भाई बलराम के साथ गाय चराने के लिए ज़रूर जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कहु डर नहीं लागत। आप रोज़ मुझे ये कहते हैं कि तुम वहाँ जाओगे, तुम छोटे हो, तुम्हें डर लग जाएगा, तुम्हें अकेलापन लगेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ बीच में रहते हुए बिल्कुल भी डरूंगा नहीं। मुझे किसी प्रकार का भय नहीं लगता। मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ, ने कहु डर नहीं लागत, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आजहु न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहोगे जागत। आज तो मैं नंद बाबा की दुहाई मतलब कसम, मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी रात्रि में सोऊंगा नहीं। पूरी रैनी रहोगे जागत, मैं पूरी रात जागता रहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जब रात में सो जाता हूँ तो सुबह उठ नहीं पाता और सभी लोग गाय चराने के लिए चले जाते हैं और मैं घर पर ही रह जाता हूँ। इसलिए आज रात मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, क्योंकि सुबह आप मुझे नहीं उठाते हो। और ग्वाल सब गाय चराइए, मैं घर बैठो रहियो। सारे ग्वाल वाले तो गाय चराने चले जाते हैं, सभी कार्य करते हैं और मैं ही एक ऐसा हूँ जो घर पर बैठा रहता हूँ, खाली रहता हूँ। इसलिए मैं भी अब गाय चराने के लिए वन में जाऊँगा। सूर शाम तुम सोए रहियो, अब प्रात मैं दहियो। ये सब बातें सुनकर सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण की सभी बातें सुनकर, उनकी मोहिनी जिद को, हठ को सुनकर माता यशोदा उनसे कहती हैं, हे मेरे लल्ला, अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। अब प्रात जान मैं दहियो, मैं तुम्हें जाने के लिए मना नहीं करूँगी, मैं तुम्हें जगा दूँगी और गायों के साथ जाने की आज्ञा दे दूँगी। तुम आराम से सो जाओ, तुम इस विषय में चिंता मत करो। प्रस्तुत पद में गाय चराने के लिए श्री कृष्ण के बालहट का सुंदर और बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के माध्यम से कवि ने एक बच्चे के मन के मनोभावों को बड़े सुंदर तरीके से उकेरा है। यहाँ इस पद में भाषा सरस और सुबोध ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस वात्सल्य है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य है।
ओके, इसके आगे देखते हैं 5वां पद, मैया हो न चरइयो गाय। ये देखिए, पहले पद में श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाने का जिद कर रहे हैं। अब बच्चों के साथ यही होता है कि पहले वो कोई कार्य करने के लिए जिद करते हैं जब तक उन्हें कार्य करने के लिए मना किया जाता है। जब कार्य करने की आज्ञा दे दी जाती है तो उन्हें वही कार्य में कुछ न कुछ परेशानियां होनी आरंभ हो जाती हैं। वही द्रष्टव्य है यहाँ पर, मैया हो न चरइयो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जो न पतियाही पूछी बलदाहुई, अपनी सौ दिवाई। यह सुनी माई, यशोदा ग्वालनी गारी देती रसाई। इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत कर रहे हैं और वे अब गाय चराने के लिए जाने के लिए मना कर रहे हैं। देखिए, मैया हो न चरइयो गैया। हे माता, ये बाल स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, हे माता, मैं अब गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई। सारे गांव वाले ग्वाल वाले मुझे गाय को घेरने के लिए कहते हैं, इधर से उधर दौड़ाते हैं। मेरे पाए पिराई, और मेरे पाँवों में पीड़ा होने लगी है। पहले माता यशोदा उनसे कहती थी कि तुम छोटे हो, तुम्हें डर लगेगा, तुम थक जाओगे, तो कृष्ण नहीं समझते थे। ये एक सामान्य मनोभाव है कि हम बच्चों को मना करते हैं तो उन्हें नहीं समझ में आता। वही बात उन्होंने कृष्ण के माध्यम से दिखाई है। तो अब क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो अब उन्हें लगता है कि सारे ग्वाल वाले उन्हें परेशान करते हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि सारे ग्वाल वाले मुझसे ही गाय चरवाते हैं, घुरवाते हैं। मेरे छोटे छोटे पैर अब थक जाते हैं, उनमें पीड़ा होने लगी है। जो ना पतियाही पूछे बलदाऊ, अपनी सौ दिवाई। और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो तो बलराम दाऊ से आप पूछ सकते हो, पर ऐसे नहीं पूछना। आप अपनी सौ दिवाई, अपनी सौ देकर, मतलब अपना शपथ देकर बलदाऊ से ये बात पूछना कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी गारी दे तिरसाई। और जैसे ही माता यशोदा ये बात सुनती हैं तो वो ग्वाल बालों पर क्रोध करने लगती हैं और वो गालियाँ देने लगती हैं। ये एक माता का स्वाभाविक पीड़ा होती है। जब वो अपने बच्चों पर कोई कष्ट देखती है तो वो व्याकुल हो जाती है। वो ये नहीं सोचती कि उस समय उसकी क्या मनोभाव रहे होंगे, बच्चा कितना छोटा है, बस वो अपने बच्चे की पीड़ा देखने में असमर्थ हो जाती है। इसी तरह माता यशोदा भी सारे ग्वाल बालिनी को गाली देने लगती हैं, गुस्सा करने लगती हैं। मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बरहाई, सूर शाम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। माता यशोदा कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कह रही हैं, मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए भेज रही थी। मन बहराई मीन्स मन बहलाने के लिए भेज रही थी मैं, और ये ग्वाल बाले उसे इधर उधर दौड़ाकर मेरे बालक को परेशान करते रहते हैं। मैं इसके लिए उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरा बच्चा इतना छोटा है और ये सारे ग्वाल बाले उसको परेशान करते हैं, ये बिल्कुल भी उचित बात नहीं है। इस पद में बाला कृष्ण की दुख भरी शिकायत, माता यशोदा की ममता के प्रेरित क्रोध, दोनों का ही बड़ा ही स्वाभाविक और मनोरम चित्रण किया गया है। निश्चित ही सूरदास जी बाल मनोविज्ञान की ज्ञाता हैं, तभी वो एक बालक के मनोभावों को और उसके माता के मनोभावों को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही भावुक तरीके से समझ पाते हैं और उसे अपने पद में उकेर पाते हैं। भाषा सरल एवं स्वाभाविक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेयपद, रस वात्सल्य, शब्द शक्ति अभिधा, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और गुण माधुर्य है। इसके पश्चात छठा पद देखते हैं।
सखीरी मुरली लीजिए चोरी। अब यहाँ इस छठे पद में श्री कृष्ण की गोपियों के साथ वार्तालाप और उनकी मनोभावों को वर्णित किया गया है। अभी माता यशोदा का वर्णन था, उनके बाल लीलाओं का वर्णन था। अब यहाँ उनके माधुर्य का वर्णन है। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिनी गोपाल कीने अपने बस प्रीति सबनी की तोरी। छिन एक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने वंशी के प्रति, बांसुरी के प्रति गोपियों की ईर्षा भाव को वर्णित किया है। वो गोपियाँ मुरली को अपनी सौतन की तरह देखती हैं और वो जिस तरह से मुरली हर समय श्री कृष्ण के होठों पर उनके पास विराजमान रहती है, वो उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। अब देखिए उसी पद को। सखीरी मुरली लीजे चोरी। गोपियाँ श्री कृष्ण की बंसी को अपनी बैरन या सौतन समझती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की ये मुरली चुरा लेनी चाहिए। क्यों? जिनी गोपाल कीने अपने बस प्रीति सबनी की तोरी। क्यों चुरा लेनी चाहिए? क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। अपने बस मीन्स अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबनी की तोरी, और इतना वश में कर लिया है कि श्री कृष्ण उसके वशीभूत होकर बाकी सबको, हम सबको श्री कृष्ण ने भुला दिया है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने वश में कर लेता है अपने किसी को, तो वो सबको भूल जाता है। यहाँ पर वही बात है कि मुरली ने ऐसा लग रहा है जैसे कि कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, इसलिए वो हम सब के प्रेम को भूल गए हैं। छिन एक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहू छोरी। श्री कृष्ण मुरली के वशीभूत हो गए हैं और घर हो, भीतर हो, बाहर हो, कभी भी एक क्षण भी वो मुरली को अपने से अलग नहीं करते, एक क्षण के लिए भी उसे छोड़ते नहीं हैं। हर समय उसको अपने पास रखते हैं, अपने पास ही रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरणी, कटी कबहू खोसत जोरी। कर मीन्स हाथ, अधरणी मीन्स होठ, कटी मीन्स कमर। कभी वो उसको अपने हाथ में ले लेते हैं, कभी उसको होठों पर सजा लेते हैं या होठों पर उसको लगा लेते हैं, और कभी उसे कमर में घोंस लेते हैं या कमर में लगा लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी। और न जाने कौन सी ऐसी मोहनी कर दी है, हमें समझ में नहीं आ रहा वंशी ने ऐसा कौन सा मोहनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है कि श्री कृष्ण के हर रंग, हर अंग उसी के वश में हो गए हैं। मतलब श्री कृष्ण के हर अंग में वो ही सिर्फ समा गई है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, इस वंशी ने तो श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधकर कैद कर लिया है। उस श्री कृष्ण को आजकल मुरली के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता है। तो इसी कारण हमें मुरली को चोरी कर लेना चाहिए, ताकि किसी प्रकार तो वो मुरली श्री कृष्ण से अलग हो सके। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेम में अपने प्रिय पात्र के दूसरे प्रिय के प्रति ईर्ष्या का भाव होना एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसी तथ्य का बड़ा सुंदर स्वाभाविक वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। भाषा सही वही है, सरल, सहज, ब्रज, शैली मुक्तक और गीतात्मक है, छंद गेय पद है, रस श्रृंगार है,
अभी तक हम वात्सल्य श्रृंगार पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर प्रेम है तो इसीलिए श्रृंगार रस है। शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है। जहाँ भी प्रेम होगा गुण माधुर्य रहता है। और अलंकार राग की डोरी में रूपक अलंकार है और बाकी में अनुप्रास अलंकार है। इसके पश्चात 7वां पद देखिए। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। प्रात समय ममता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दहियो सजायो, अतिहित सात खावावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जसु जात। प्रस्तुत पंक्तियों में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। उदो मन न भये 10-20 उदो मोहि ब्रज बिसरत नाही। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने मन की व्यथा बता रहे हैं, उद्धव से अपनी मनोदशा बताते हुए कह रहे हैं, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज छूटता नहीं है या ब्रज भूलता नहीं है। श्री कृष्ण उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनकर उनके ध्यान में खो जाते हैं और वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया को मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। प्रातःकाल नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वो आज रह रह के मुझे याद आता है। माखन रोटी दहियो सजायो, अतिहित खात सात खवावत। वो माता यशोदा का मुझे माखन रोटी भली भांति जमाया हुआ दही कितने प्रेम से वो खिलाती थी, वो बहुत ही याद आता है। इतने प्रेम के साथ मुझे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता, ना ही कुछ मिलता है, मुझे वो हर समय याद आता है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। वो गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जसु जात। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनके हित की चिंता हर समय करते हैं और श्री कृष्ण बस ब्रजवासियों के प्रति हमेशा हर क्षण ध्यान रखते हैं। इसीलिए वो ब्रजवासी धन्य धन्य हैं, जिन्हें हर समय श्री कृष्ण याद रखते हैं, उन्हें याद करते रहते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अलौकिक है, किंतु प्रेमवश वे भी प्रियजनों को याद में साधारण मनुष्य के समान द्रवित हो रहे हैं। ब्रज की स्मृति उन्हें अत्यधिक भाव विह्वल कर रही है। भाषा सरल सहज ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। यहाँ पर गुण माधुर्य है। अलंकार यहाँ पर ब्रज बिसरत, वृंदावन गोकुल वन उपवन में अनुप्रास अलंकार है। उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेजने तथा कहने में मुझे ब्रज नहीं भूलता में विरोधाभास है। भाव में भी देख सकते हैं आप, रत्नाकर जी ने भी कहा यही भाव व्यक्त किए हैं। सुधि ब्रज वासिनी की, दैव्या सुख रासिनी की।
ऊधो नित हमको बुलावन को आवती है। यहाँ पर उनका भी समान ही मनोभाव है जो द्रष्टव्य है। अभी हम दो पद रह गए हैं, उनको हम अगले भाग में करेंगे। अभी आप इतना दोबारा से पढ़ना चाहें तो एक बार और वीडियो देख सकते हैं, और कैसा आपको लगा, समझ में आया या नहीं आया, या कहीं किसी भी पंक्ति में कोई परेशानी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।